पहले शाहिदा खोसर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, साइफर केस का ट्रायल दूसरी मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब रोक दिया गया है। पहले भी बहुत एडवांस स्टेज पर इसका ट्रायल पहुंचा था, उसके बाद दोबारा अदालत ने फैसला दिया, दोबारा से एक लीगल जो प्रोसीजर था उसको कंप्लीट किया गया, और अब जब फर्द जुर्म आयद हो चुकी, 25 के लगभग गवाहान का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका, उसके बाद अब दोबारा इसको 11 जनवरी तक अदालत ने इसका ट्रायल रोक दिया है। तो ये इंप्रेशन ये आ रहा है कि 8 जनवरी की जो एक डेडलाइन है उसको अचीव करना है, ताकि जो लोग जो बिलखुसूस शाहमूद कुरैशी साहब हैं, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको किसी न किसी तरीके से यहां से निकाला जाए। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस ट्रायल को 30 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दिया, और दूसरी जानिब वही अदालत कहती कि नहीं, इसको आप 11 जनवरी तक रोक दे, दोबारा सारे प्रोसीजर को देखा जाएगा। क्या वाकई इसके अंदर का लीगल लकूनाज हैं जिसको फुलफिल नहीं किया गया, या कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? क्या आपकी रीडिंग है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पर एक बेबुनियाद डॉक्यूमेंट है, और उस बेबुनियाद डॉक्यूमेंट को लेकर और एक सियासी हाइप क्रिएट की गई। उस सियासी हाइप को जो है फिर उसे लीगल कन्विक्ट किया गया। लीगल कन्वर्शन के बाद जो है फिर उसके बाद इस तरह का प्रोसीजर। देखिए, आप भी जानते हैं, आरिफ साहब मौजूद हैं, हम सब लोग जानते हैं जो माहौल इस टाइम पाकिस्तान में हुआ है। आप झूठे केसेस बना के और उन केसेस पे लोगों को रोक के और फिर आप ये कहो कि एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, तो कतई नहीं जा सकते। इस तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। और दूसरी बात, सब लोगों को, पीटीआई के तमाम लोगों को आप इलेक्शन से दूर रख के, क्या आप समझते हैं कि क्या 25 करोड़ की आवाम उस इलेक्शन को मान लेगी? क्या वो इलेक्शन साफ शफाफ होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जो है इस टाइम आपको, हम सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को फातेह अभी से समझ रही है, और उन्होंने इवन सीट एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर दी हैं। आप देखिए, एक कल की बनी हुई नई जमात इस्तेकाम पार्टी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो सीट एडजस्टमेंट करती है और डिमांड करती है 30 सीटों की, 35 सीटों की, 42 सीटों की। तो आप ये वर्थ कल की बनी हुई पार्टी की क्या है? और एक 24 साल 25 साल बनी हुई पार्टी को आप इस तरीके से कानूनी शिकंजे में डालकर और पाबंद करने की कोशिश करेंगे तो वो पाबंद नहीं होगा। और देखिए, जिस तरीके से आप सबके सामने है कि जो अभी पंजाब में एक मिनी कर्फ्यू की सूरत है, मैं खुद गिरफ्तार होके आई हूँ, मैं अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा करा सकी, मुझे खुद गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार करके सारा दिन घुमाया गया। अगर तो आपके नॉमिनेशन फॉर्म पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और AYZ पार्टी लिखा हुआ है तो आप आरओ के दफ्तर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आजाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, खोसा साहिबा, आपकी ऑब्जर्वेशन बजा, इसके ऊपर आगे चल के भी हम बात करेंगे, लेकिन एक मरतबा ट्रायल को मुकम्मल होने दिया जाता ताकि एक प्रोसेस तो मुकम्मल हो। इस तरह उसको अगर डिलेइंग टैक्सेस उस रहेंगे, ये तो उल्टा पीटीआई को भी डैमेज करेगा, और पूरा जो इसका जो एक ट्रायल का निजाम है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े करेगा कि जब भी ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ती है अदालत उसको रोक देती है। देखिए, यही बात है ना। देखिए, यही हरबे है ना। हरबे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनाए जा रहे हैं। कभी वो हरबे अदालतों के जरिए, कभी हरबे इलेक्शन कमीशन के जरिए। आपके सामने है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान वापस ले लिया। ये तो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मुख्तलिफ तरीकों से, हरबों से, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके अगर आप एक सियासी जमात को रोकने की कोशिश करेंगे, महदूद। ठीक जी, ठीक।